मैं राखी और राखी की मज़ेदार रसोई में आपका स्वागत है। आजकल तो आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि व्रत चल रहा है, तो सभी का व्रत रहता है। तो चलिए आज हम व्रत की थाली बना लेते हैं। तो व्रत की थाली की रेसिपी में आज हम बना रहे हैं सिंघाड़े के पराठे, व्रत वाली खीरे और दही की मजेदार रायता, लाहारी चटनी, केले और दही की चटपटी मजेदार सब्जी, मजेदार मखाना फ्राई और सेब के चटपटे सलाद। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कुकर में 4 केले उबालूंगी, जिसमें 2 केले के मैं पराठे बनाऊंगी और 2 के सब्जी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और ढक्कन लगा करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लूंगी। और जब इसका सारा प्रेशर निकल जाएगा तब मैं इसे खोलूंगी, और जब तक यह होता है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च को बेलन से कूट करके इसका पाउडर बना लेते हैं। अगर आप चकले बेलन पे नहीं करना चाहते हैं तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा बारीक होगा तो अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ा मोटा मोटा ही पसंद आता है, इसलिए मैंने चकले बेलन पर ही इसे किया है। तो यह हो गया है। तो यह देखिए, यह थोड़ा सा मोटा मोटा ही है। तो अब मैं इसे अलग बर्तन में रख लेती हूँ। अब इतना बड़ा अदरक है, इसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यह देखिए, यह कद्दूकस हो गया है। अब इसे भी मैं रख लेती हूँ। अब कुछ हरी मिर्च और करी पत्ते हैं, इसे मैं बारीक चॉप कर लूंगी। तो यह देखिए, यह करी पत्ते और हरी मिर्च बारीक चॉप हो चुके हैं, तो इसे भी मैं निकाल कर अलग रख लेती हूँ। अब यह थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, इसे भी मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो यह भी मेरे हो गए, इसे भी मैं रख लेती हूँ। यह ताजे नारियल है, जिसे मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, जिस कारण यह साइड छोड़ दिया है। तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। तो यह देखिए, मैंने सारे नारियल को निकाल लिए हैं। अब इसे मैं पतले पतले कट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने सारे नारियल को काट लिए हैं। अब यह लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी मैं पतले पतले काट लेती हूँ। तो यह देखिए, मैंने अदरक को भी काट लिए हैं। अब यह 2 हरी मिर्च है, इसे भी मैं छोटे छोटे काट लेती हूँ, जिसे पीसने में आसानी हो जाएगी। अब यह थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, इसे भी मैं डंठल के सहित ही काट लेती हूँ, क्योंकि चटनी में डंठल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और मैंने यहाँ कुछ मूंगफली के दाने लिए हैं, इसे मैं भून लूंगी। अब मैंने तवे को गर्म कर लिया है, इस पर मैं मूंगफली के दाने डालूंगी और इसे सुनहरे होने तक भून लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मूंगफली भी अब भून चुके हैं, तो अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली को निकाल ली है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और तब तक मैं रायते के लिए खीरे को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने ये खीरा ले लिए हैं, और पहले मैं इसके ऊपर वाले भाग को काट लूंगी और इसे हम थोड़े से घस लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो भी कड़वापन होगा वह निकल जाएगा। अब यह जो इसमें से सफेद सफेद निकला है, उसे मैं इस तरह से थोड़े से खीरे को कट करके निकाल लेती हूँ और इसे हटा देंगे, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अब खीरे को छील लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खीरे को छील लिए हैं। अब पहले मैं इसे धो लूंगी और उसके बाद कद्दूकस करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खीरे को धो लिया है। अब मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यह देखिए फ्रेंड्स, मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है। तो अब मैं इसमें जरूरत के हिसाब से दही ऐड करूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च और करी पत्ते, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, और स्वाद के अनुसार से सेंधा नमक या व्रत वाला नमक। अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चीज व्रत में नहीं खाते हो, उसे आप हटा सकते हैं। तो यह लीजिए फ्रेंड्स, हमारे खीरे वाले दही के रायते बनकर तैयार हो गए हैं। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली भी अब ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं एक मिक्सी का जार ले लेती हूँ। अब मैं इसमें अपनी मूंगफली ऐड करूंगी। अब यह जो मैंने नारियल, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को काट कर रखा हुआ है, उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही डालेंगे हम इसमें सेंधा नमक या व्रत वाला नमक, और जरूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, मतलब चटनी पीस लेंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी व्रत वाली फलाहारी चटनी बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे बनाकर जरूर देखें। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और अपने केले को देख लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे केले बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और इसमें अपनी सिंघाड़े का आटा डाल लेती हूँ। तो अब मैंने जो यह केले उबाले हैं उसे मैं छील करके इसमें ऐड कर देती हूँ। तो 2 केले मैं इसमें मिलाऊंगी। अगर आपको केला पसंद नहीं हो तो आप इसके जगह आलू भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें से आधे आटे अलग कर लेती हूँ। अभी बस आधे आटे का ही प्रयोग करूंगी। अब मैं इस आधे आटे में थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा का पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा हरी मिर्च और करी पत्ते और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। अब इसमें चुटकी भर सेंधा नमक या व्रत वाला नमक ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े दही ऐड करूंगी और इसे गूंद लूंगी। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे आटे गूंद कर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसे थोड़े देर के लिए ढक करके रख देती हूँ, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैं यह बचे हुए 2 केले को थोड़े से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। तो अब मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें तिल का तेल ऐड करूंगी। तो तिल का तेल भी व्रत में खाते हैं, इसलिए आज मैं सारी सामग्री तिल के तेल में ही बनाऊंगी। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें करी पत्ते और हरी मिर्च ऐड करूंगी। 1/4 छोटी चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी अदरक भी और 2 चुटकी सेंधा नमक। अब मैं इसमें मखाने ऐड करूंगी और इसे क्रिस्पी होने तक भून लूंगी। तो देखिए, हमारे मखाने फ्राई बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल कर अलग रख लेती हूँ। अब मैं वापस से वही कढ़ाई लूंगी और उसमें 1 टेबल स्पून तिल का तेल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें हरी मिर्च और करी पत्ते ऐड करूंगी, आधा छोटा चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर और थोड़े से कुटे हुए अदरक। अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे और 25 से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार सेंधा नमक ऐड करूंगी और कटे हुए केले को ऐड कर दूंगी। तो 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए, हमारे केले भून चुके हैं। अब मैं जो चटनी बनाकर रखी हूँ उसमें से लगभग 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी और थोड़े से दही। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 सेकंड तक चलाते रहेंगे। तो देखिए, यह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ढक्कन डाल करके 2 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो मैं एक बार इसे चला लेती हूँ। अब ऊपर से कटी हुई धनिया स्प्रिंकल करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। तो लीजिए, हमारे व्रत वाले दही और केले की मजेदार सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और यह भी सेट हो चुका है। तो बस एक बार इसे ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसके पराठे बनाने के लिए इसका आधा हिस्सा ले लेती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा गोला ही हमें चाहिए। अब एक रोलिंग बोर्ड ले लेंगे, मतलब कि चकला ले लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा स्प्रिंकल कर देंगे और लोई को इस आटे में इस तरह से लगा लेंगे। नहीं तो आप अलग से आटा ले लीजिए और उसे लगा लीजिए। तो अब इसे हम बेल लेंगे। अगर आपको रोटी को उठा उठा कर बेलने में दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरह से चकले को ही घुमा लें और बेल लें। अब एक कोई बड़ा सा बर्तन जैसे ढक्कन ले लेंगे और उस पर इस तरह से रख करके इसे दबाते हुए हम रोटी को गोल आकार में काट लेंगे और इसके साइड में जो रोटी का हिस्सा बच गया हुआ है उसे हम हटाकर अलग कर देंगे। अगर आपका रोटी आसानी से अलग नहीं हो रहा हो तो उसे चाकू की सहायता से अलग कर लें। अब एक तवा को मैं गर्म होने के लिए रख दी हुई हूँ। तो तवा हमारा गर्म हो गया है। तो अपनी रोटी को इस पर रख दूंगी। तो अब एक साइड पकने देंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स, जब यह ऊपर से थोड़ा सा सूखा सूखा सा दिखने लगे तब यह एक साइड से पक चुका होगा। तो इसे हम पलट लेंगे। अब हम दूसरे साइड से भी पकने देते हैं। अब हम थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा इसके किनारे में और इसे इस तरह से फैला लेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सिंघाड़े के आटे के पराठे बनकर तैयार हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इन सबको हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारे सिंघाड़े के पराठे, व्रत वाली खीरे और दही की मजेदार रायता जो बहुत ही मजेदार बनी है, फलाहारी चटनी, केले और दही की चटपटी मजेदार सब्जी, मजेदार मखाना फ्राई। अब मैंने सलाद के लिए सेब को काट कर रखा है। अब इस पर मैं चुटकी
चुटकी भर सेंधा नमक या व्रत में खाए जाने वाला नमक स्प्रिंकल करूंगी और चुटकी भर ही जीरा और काली मिर्च का पाउडर इस पर स्प्रिंकल करूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी फलाहारी व्रत की थाली बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए और मजे लीजिए इस नवरात्रि व्रत का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।